नमस्कार, मैं अर्चना मेहता और आप देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। हम हाजिर हैं एक बार फिर देश और दुनिया की नई और ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जीटीए में भारत माता मंदिर के अध्यक्ष जयफलाल ने खालिस्तानी समर्थकों की धमकियों के बीच पुलिस सुरक्षा की मांग की है। फिर हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सुरक्षित है बयान की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में सुरक्षा के आधार संविधान और न्याय है, न कि विभाजनकारी राजनीति। आगे हम बात करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ट्रंप की जीत पर भारत चिंतित नहीं है क्योंकि मोदी ने सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों संग संबंध मजबूत किए हैं। भारत की विदेश नीति अब विकास और सुरक्षा पर केंद्रित है। फिर हम बात करेंगे राहुल गांधी ने सीजेआई संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में अनुपस्थित रहकर अटकलें बढ़ाई। वे केरल में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। गांधी खन्ना परिवार की पुरानी कलह चर्चित में है। फिर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के वडताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर में 2020वीं वर्षगांठ पर आत्मनिर्भरता, युवा प्रेरणा और सामाजिक एकता पर जोर देते हुए वोकल फॉर लोकल और नशा मुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया है। पहली खबर, ग्रेटर टोरंटो एरिया में भारत माता मंदिर के अध्यक्ष जयफलाल ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है क्योंकि उन्हें 3 नवंबर को ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानी समर्थक कट्टरपंथियों द्वारा हमले के बाद जान का खतरा महसूस हो रहा है। पेल क्षेत्रीय पुलिस समुदाय ने शाम दुरापई को लिखे एक पत्र में लाल ने धमकी भरे फोन कॉल्स आने पर उल्लेख किया और अपनी और अपने परिवारों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। लाल ने बताया कि हिंसा की घटना के बारे में जानने के बाद उन्हें ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने संपर्क कर मंदिर और भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की मांग की। इस मामले में गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया है। लाल ने यह पत्र सिख फॉर जस्टिस नामक अलगाववादी समूह द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बाद लिखा, जिसमें उन्हें सिखों पर हमला करने के लिए तलवारें बांटने की बात कही गई थी। एसएफजे ने उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवेरे का सहयोगी बताया था। हालांकि लाल ने स्पष्ट किया कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार नहीं है और पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। अगली खबर, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान एक है तो सुरक्षित है पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। कहा कि भारत में न्याय और संविधान का सम्मान की ही सुरक्षा की गारंटी है। उन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद और आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करते हुए मोदी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर संविधान और अंबेडकर की विरासत जीवित है तो भारत सुरक्षित है। ओवैसी ने कहा कि मोदी मराठा और ओबीसी समुदाय को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर समाज में विभाजन पैदा करना चाहते हैं। झारखंड में एक सभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ओबीसी समुदाय के बीच विभाजन करने का आरोप लगाया था, जिसे महाराष्ट्र में फिर दोहराया। ओबीसी ने मोदी के एक है तो सुरक्षित है बयान पर सवाल उठाते हुए यह आरोप लगाया है कि चुनावी रैलियों में मोदी ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच विभाजनकारी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि अगर एक है तो सुरक्षित है का दावा सही है तो मोदी को दिल्ली में हुई हिंसा और बेघर हुए लोगों के बारे में जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने लोगों को मोदी की साजिशों पर विश्वास न करने का आह्वान किया और कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य सभी को एकजुट रखना है। अगली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत के बाद कई देशों में चिंता है, लेकिन भारत इससे अप्रभावित है। मुंबई में आदित्य बिरला छात्रवृत्ति कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ओबामा, ट्रंप और बाइडेन जैसे अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं, जिससे भारत अमेरिका साझेदारी को निरंतरता मिली है। जयशंकर ने बताया कि ट्रंप की जीत की घोषणा हुई तो प्रधानमंत्री मोदी पहले 3 विश्व नेताओं में से एक थे जिन्होंने उन्हें बधाई दी थी। मोदी ने भारत अमेरिकी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उन्हें अपने सहयोग को नवीनीकृत करने की उम्मीद जताई और वैश्विक शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने का आह्वान भी किया। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत की दुनिया को जानने की इच्छा बढ़ी है, चाहे वो पर्यटन, शिक्षा या रोजगार के अवसर हो। उन्होंने विदेश नीति को राष्ट्रीय विकास को जोड़ते हुए बताया कि अब इसका उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि भारत के विकास को भी आगे बढ़ाना है, ताकि बाहरी दुनिया और राष्ट्रीय प्रयासों के बीच संबंध मजबूत हो और भारत विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ सके। अगली खबर, भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अनुपस्थिति ने अटकलें को जन्म दिया। इस पर निर्णय का संबंध गांधी परिवार और न्यायमूर्ति खन्ना के परिवार के बीच पुरानी राजनीतिक कलह से हो सकता है। 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान न्यायमूर्ति खन्ना के चाचा न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना ने
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था और असहमति जताई थी। उनके इस असहमति के कारण उन्हें सीजेआई के पद से वंचित कर दिया गया था, जिससे गांधी और खन्ना परिवारों के बीच तनाव पैदा हुआ था। राहुल गांधी ने समारोह में अनुपस्थिति के दौरान वे केरल के वायनाड में अपनी बहन प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, जो संसदीय उपचुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में रायबरेली से जीतने के बाद वायनाड की सीट खाली कर दी थी। वायनाड में 20 नवंबर को मतदान होगा, जहां भाजपा की नव्या हरिदास कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी के खिलाफ मैदान में है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर में 2000वीं वर्षगांठ पर देश के विकास, आत्मनिर्भर और समाज की एकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए लोगों को, खासकर युवाओं को प्रेरित करना आवश्यक है। उन्होंने आत्मनिर्भरता को एक महत्वपूर्ण शर्त बताते हुए वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और कहा कि देश को जाति और लिंग के आधार पर बांटने के प्रयासों को नाकाम करना होगा। पीएम मोदी ने नशे के दुरुपयोग को युवाओं के विकास के लिए खतरनाक और इसे रोकने से संत महात्माओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी न केवल भारत बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधानों में योगदान दे रही है, जिससे अन्य देश में भारतीय युवाओं को रोजगार देने के लिए इच्छुक है। वार्तालाप के श्री स्वामीनारायण मंदिर के स्थापत्य कला की प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताया कि मंदिर कमल के आकार में बना हुआ है, जो सभी धर्मों के सद्भाव का प्रतीक है। मंदिर में रामायण का चित्र और 9 गुंबद इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं, जो इसे श्री स्वामीनारायण संप्रदाय की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं।